स्वामी त्रिगुणातीतानंद। पूर्वाश्रम का नाम शारदा प्रसन्न मित्र। माता पिता श्री शिव कृष्ण मित्र। गांव नावड़ा, पैखाटी, दक्षिण 24 परगना। जन्म 30 जनवरी 1865। महासमाधि 10 जनवरी 1915। शारदा प्रसन्न मित्र का जन्म दक्षिण 24 परगना जिले के नावड़ा पैखाटी गांव में 30 जनवरी 1865 को जाने माने मित्र परिवार में हुआ था। जब शारदा प्रसन्न 1 साल के शिशु थे और अपने माँ के पास रात में मच्छरदानी में सो रहे थे, तब उनके माता का हाथ अनायासी शिशु की ओर बढ़ा तो उन्हें एक लंबे विषैले कन खजूरे गौम ने काटा। वे फौरन जाग उठी और उन्होंने उस कन खजूरे को पकड़ लिया। वह उन्हें बार बार काट रहा था, फिर भी उन्होंने अपने पतिदेव के आने तक उसे नहीं छोड़ा। बाद में उस कन खजूरे को फेंक दिया गया, पर 2 हफ्ते तक उनकी माता का हाथ फूला रहा और ज्वर तथा शरीर में प्रचंड वेदना होती रही। शारदा प्रसन्न की बचपन से ही देव पूजा आदि में विशेष रुचि थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के लगभग 108 स्तोत्र तथा प्रणाम मंत्र कंठस्थ कर लिए थे। गीता, दुर्गा सप्तशती एवं उपनिषद आदि शास्त्रों का वे अत्यंत सुललित स्वर में पाठ कर लेते थे। कम अवस्था में ही उन्हें कलकत्ते में पिता के मकान में लाकर विद्यालय में भर्ती कराया गया। उच्च शिक्षा के लिए वे श्यामापुकुर में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती हुए। प्रवेश परीक्षा के दूसरे ही दिन उनकी प्रिय सोने की घड़ी चोरी हो गई। फलस्वरूप वे इतने क्षुब्ध हो गए कि उनके लिए बची हुई परीक्षा अच्छी तरह से देना संभव न हो सका। अतः वे केवल द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्रीयुत मास्टर महाशय उन दिनों उसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। अपने इस प्रिय छात्र को 1 महीने से भी अधिक समय से दुखी रहते देखकर वे उन्हें एक दिन 1884 ईस्वी में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास ले गए। इसके बाद से ठाकुर के आकर्षण के फल स्वरूप शारदा ने स्वयं ही दक्षिणेश्वर आना जाना प्रारंभ कर दिया। यह जानने पर कि शारदा के पिता साधु संघ के विरोधी हैं, ठाकुर ने शारदा को घर लौटने के लिए गाड़ी का भाड़ा माताजी से दिलवाने की व्यवस्था कर दी। दक्षिणेश्वर आवागमन के फलस्वरूप घनिष्ठता बढ़ने पर ठाकुर ने उन्हें मंत्र दीक्षा लेने के लिए माताजी के पास भेजा था, परंतु उस समय उनकी दीक्षा नहीं हुई। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात उन्होंने माताजी से दीक्षा ग्रहण की। प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अप्रैल 1885 ईस्वी में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में एमए पढ़ना शुरू किया। उन दिनों वे प्रायः ही श्री रामकृष्ण के समीप जाया करते तथा धर्म विषयक प्रवचन सुनते एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने में समय बिताते। 1885 ईस्वी के अंत में ठाकुर का श्यामापुकुर आगमन होने के कारण शारदा प्रसन्न को उनका सानिध्य पाने का विशेष मौका मिला। बाद में काशीपुर में भी वे खूब जाया करते थे। घर के कठोर नियंत्रण के बावजूद बीच बीच में वहां रात भी बिताते थे। शारदा प्रसन्न के पिता उन्हें संसार के बंधन में बांधने का और कोई उपाय न देख गुप्त रीति से उनके विवाह के लिए प्रयास करने लगे, परंतु एक दिन इस प्रयास की बात शारदा को विदित हो गई। तब शारदा उससे बचने के लिए घर छोड़कर पुरी के लिए पैदल चल पड़े। 3 जुलाई 1886 ईस्वी घर से निकलकर प्रथम वे काशीपुर के उद्यान में ठाकुर के पास गए और घर से भाग निकलने की बात उन्हें बताए बिना ही उनका शुभ आशीर्वाद लेकर पैदल ही पुरी की ओर रवाना हुए।
रास्ते में जंगल से गुजरते समय रात हुई तो वे झाड़ पर चढ़ गए। रात में उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। इतने घने जंगल में उन्हें किसी ने बताशे और पानी ला दिया था। उनके पिता को जब मालूम हुआ कि वे भी पूरी गए और उन्हें वापस घर ले आए। घर लौटकर उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और वे FA की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। इसके बाद शारदा के मन में पुनः वैराग्य का उदय हुआ। वे बीच बीच में घर से पता नहीं कहाँ चले जाते, अपने ही भाव में डूबे रहते तथा संसार के प्रति तीव्र विरक्ति प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के पश्चात जब अनेक भक्त नरेंद्र के साथ आठपुर गए तो शारद भी उनके साथ थे। वहां तालाब में नहाते समय वे डूबने लगे तो उन्हें निरंजन ने बचा लिया। वहां से लौटने पर वे बराहनगर मठ में सम्मिलित हुए और संन्यास ग्रहण करने के उपरांत उनका नाम हुआ स्वामी त्रिगुणातीतानंद। खान पान के बारे में उन्हें सिद्धि प्राप्ति थी। एक बार वे 7.5 सेर गाढ़ा दूध धीरे धीरे पी गए थे और एक बार 7 दिन वे रोज केवल एक केला खाकर पड़े रहते थे। माताजी के प्रति शारदा महाराज की भक्ति तथा श्रद्धा अपूर्व थी। एक बार वे माताजी के साथ जयराम बाटी जाते समय माँ की नींद ना खुले इसलिए सड़क पर लेट गए ताकि बैलगाड़ी उनके शरीर के ऊपर से जाए और माँ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक बार माँ के लिए तीखी मिर्च लाने के चक्कर में उन्होंने बाजार की सभी मिर्च चक्कर देखी थी और परिणाम स्वरूप उनकी जीभ सूज चुकी थी। विदेश जाने पर वे माँ के खर्चे के लिए नियमित रूप से पैसे भेजा करते थे। सन 1891 में वे तीर्थ भ्रमण के लिए उत्तर भारत गए। काशी, चुनार, विंध्याचल, प्रयाग, कानपुर, बिठूर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, करौरी, जयपुर, पुष्कर, अजमेर, चित्तौड़, द्वारका और पोरबंदर हाटकेश्वर मंदिर का तीर्थ भ्रमण कर वे कलकत्ता लौटे। सन 1895 में वे तिब्बत के लद्दाख कैलाश मानसरोवर के लिए निकले। इस दुर्गम पथ पर उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कलकत्ता लौट आने पर उन्हें उद्बोधन नामक बंगाली मासिक पत्रिका के प्रकाशन का भार लेना पड़ा। स्वामी तुरायानंद के विदेश से भारत लौट आने पर सन 1903 में शारदा महाराज अमेरिका पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने पश्चिमी जगत के प्रथम हिंदू मंदिर का निर्माण किया। एक दिन व्याख्यान के दौरान एक परिचित उन्मादग्रस्त व्यक्ति ने उन पर बम फेंक दिया जिसमें वे घायल हुए, पर उन्होंने उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया। 10 जनवरी 1915 के स्वामी जी के जन्मदिन पर उन्होंने देह त्याग दिया। उपदेश: साधु के समान जीवन यापन करो, पर घोड़े के समान कार्य करो। करो या मरो, पर तुम मरोगे नहीं, इसे अभी कर डालो। सदा सजग रहकर प्रार्थना करो। विक्षिप्त मन कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। चारों ओर भगवान को ही देखने का प्रयास करो। सभी वस्तुओं को ईश्वरीय रस से परिपूर्ण देखो। इससे तुम्हारा मन केवल उन्हीं का चिंतन करेगा। प्रार्थना और शरणागति ही उपाय है। जय स्वामी विवेकानंद।